नमस्कार आप सभी का और आप सभी का स्वागत है आपके सबसे फेवरेट चैनल मयंक प्रभाकर पर। जी हाँ, आज आप इस चैनल पर आज का जो कंटेंट है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। दैट इज़ भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों का वर्गीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सबको जानकारी होनी चाहिए। और चलिए जल्दी से इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों का वर्गीकरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी। लिखा है, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से अनेक संगीत वाद्ययंत्रों का प्रयोग होता चला आ रहा है। संगीत में संख्या में अधिक होने के कारण इन्हें एक साथ याद रख पाना सरल नहीं है। इसलिए भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, आपको मैं बता दूं, वैसे इसके बारे में और डिटेल हम साथ साथ समझते चलेंगे। हमारे भारतीय संगीत में बहुत सारे संगीत वाद्ययंत्रों का प्रयोग होता है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। और अब इन दिनों आधुनिक समय में आप देख रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और नए नए तरीके के आ गए हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका हम नाम देखा है लेकिन नाम नहीं जानते। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे जिनका नाम जानते हैं लेकिन हमने उसे देखा नहीं है। नॉट ओनली इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपके वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में भी ये बात है। बहुत सारे हैं, तो संख्या में चूंकि बहुत सारे हैं तो इनको एक साथ हम कैसे याद करें, क्या तरीका है। कुछ कैटेगरी हो तो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आज वही आपके सामने ये याद का टॉपिक है। तो हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला है तत्वाद्य, दूसरा है सुषिर वाद्य, और तीसरा अवनद वाद्य, और चौथा है घन वाद्य। जी हाँ, फिर सुन लीजिए। पहला तत्वाद्य, दूसरा सुषिर वाद्य, तीसरा अवनद वाद्य, चौथा घन वाद्य। जी हाँ, 4 कैटेगरी है। आपको बता दें ये चारों ही नाम संस्कृत से भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। तो और उन्हीं के अर्थ के अनुसार ही हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ आप सभी को चारों ही कैटेगरी याद होंगी। तत्वाद्य, सुषिर वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहला तत्वाद्य। लिखा है, तत्वाद्य वे वाद्य कहलाते हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति या आवाज तारों को छूने या उन पर आघात करने से होती है। इन वाद्यों में तार लगे होते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, अब इसमें तत्वाद्य के बारे में कहा है। आपको पहले बता दें, तत्वाद्य जो है ये एक संस्कृत भाषा के शब्द जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। तत् का मीनिंग होता है तार, ठीक है। यानी कि तार वाद्य, यानी कि ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें तार लगे होते हैं वो तत्वाद्य कहलाते हैं। या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि तत्वाद्य वे वाद्य कहलाते हैं जिनमें आवाज़ जो निकलती है, जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो तारों को छूने से होता है, या तारों पर हल्का सा उसको प्रेशर करने से या बल लगाने से या ताकत लगाने से उसकी आवाज़ निकलती हो, उसको तत्वाद्य की कैटेगरी में हम लाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, सितार है, गिटार, वीणा, तानपुरा, सारंगी, एकतारा, संतूर, वायलिन और ऐसे और भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा कि तत्वाद्य किसे कहते हैं। यानी तारों वाले इंस्ट्रूमेंट तार वाद्य कह लीजिए या तत्वाद्य कह लीजिए, शुद्ध रूप तो इसका तत्वाद्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 कैटेगरी है सुषिर वाद्य, ठीक है। पढ़ते हैं इसे। सुषिर वाद्य वे वाद्य कहलाते हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति या आवाज मुंह से फूंक मारकर या हवा के दबाव से होती है, सुषिर वाद्य कहलाते हैं। देखिए, इसमें एक वर्ड आया स्वरोत्पत्ति, ऊपर भी आया था। स्वरोत्पत्ति बोलते हैं स्वर की उत्पत्ति, साउंड प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो इस शब्द से आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्वरोत्पत्ति यानी स्वर की उत्पत्ति होना।
लिखा है कि सुशिर वाद्य वे वाद्य कहलाते हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति या आवाज़ मुंह से फूंक मारकर या हवा के दबाव से होती है, सुशिर वाद्य कहलाते हैं। जैसे हारमोनियम, बांसुरी, विगुल, शहनाई, शंख, माउथ ऑर्गन, सीटी आदि। जी हाँ, अब आप बिल्कुल सही समझ चुके हैं। अब मैं फिर भी बता देता हूँ। सुशिर यानी कि हवा वाले वाद्य, ऐसे वाद्य जो हवा के थ्रू बजते हों, जो एयर प्रेशर के माध्यम से बजते हों। अब एयर प्रेशर या तो हम मुंह से लगा रहे हो या किसी टेक्निक या फिर किसी मशीनरी द्वारा हवा का दबाव पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पर लग रहा हो और आवाज़ निकल रही हो, तो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुशिर वाद्य की कैटेगरी में आते हैं। और यानी कि एयर प्रेशर से ही बजते हैं। पहला ही एग्जाम्पल इसमें हारमोनियम है। आप देखें, आप कहेंगे सर हारमोनियम में हम कौन सा मुंह से फूंक मार रहे हैं? जी हाँ, हम मुंह से फूंक नहीं मार रहे, लेकिन हम उसको हवा, आपने देखूंगा हम राइट हैंडर होते हैं, एक हाथ से तो उसको कीज बजाते हैं और दूसरा हाथ से उसको पंप करते हैं, है ना, उसमें हवा भरते रहते हैं और वो उसकी साउंड आती रहती है। तो इसलिए सुशिर वाद्य इसलिए हारमोनियम जो है आपका सुशिर वाद्य की कैटेगरी में आता है। सेकंड है बांसुरी, मुँह से बजाते हैं। विगुल, मुँह से बजाते हैं। शहनाई, शंख, माउथ ऑर्गन, सीटी, ये सब सुशिर वाद्य कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप अपने आप सर्च करिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा वो। चलिए, थर्ड कैटेगरी है अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य, इसमें लिखा है अवनद्य वाद्य वे वाद्य कहलाते हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति या आवाज़ चमड़े या खाल पर आघात करने से होती है, अवनद्य वाद्य कहलाते हैं। इन वाद्यों की पहचान इन पर लगी खाल या चमड़े से होती है, ठीक है। अब आप बड़ा समझ चुके हैं, यानी कि खाल वाले वाद्य। जी, अवनद्य वाद्य वे वाद्य कहलाते हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति आवाज़ चमड़े या खाल पर आघात करने से होती है। देखिए, ये ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के मुंह पर चमड़ा लगा हुआ होता है या खाल होती है। अब ये चमड़ा यानी कि चमड़ी है ना, यानी कि खाल, स्किन। अब स्किन किसी भी जानवर की हो सकती है, ज़्यादातर बकरे की यूज प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनके मुंह पर खाल लगी होती है और जो उस खाल वाले पार्ट पर हम आघात करते हैं हाथ से, उनको थोड़ा सा मारते हैं जब उस पर हाथ को, तो वो आवाज़ जिससे निकलती हो वो अवनद्य वाद्य कैटेगरी होते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये वाद्य ऐसे होते हैं जिनको हम किसी गायन के साथ या गाने वाले के साथ ताल देने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे वाद्य वो वाद्य कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे तबले में खाल लगी होती है, उस पर जब हाथ मारते हैं तो आवाज़ निकलती है, इसके अवनद्य वाद्य कैटेगरी का है। ढोलक जो आमतौर पर तुम्हारे घरों में होती है वो इस कैटेगरी का। नगाड़ा पहले बहुत बड़ा होता था जिसमें मुनादी करी जाती थी दोनों हाथों से, आज भी कहीं देखने को मिलता है। कांगो, 3 पार्ट होते हैं इसमें ढोलक जैसे, तो कांगो कहलाती है। ढोल सभी इसी कैटेगरी का है। तो ये बहुत सारी ये वाली कैटेगरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है घन वाद्य। लिखा है घन वाद्य वे वाद्य कहलाते हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति या आवाज़ लोहे या लकड़ी की छड़ के आघात से होती है, घन वाद्य कहलाते हैं। इन वाद्यों को लोहे या लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, घन यानी कि एक छड़, स्टिक। अब वो स्टिक लोहे की हो या लकड़ी की हो या फिर किसी मेटल पार्ट की हो, उस स्टिक से जो वाद्य बजाया जाता है वो घन वाद्य की कैटेगरी में आता है। तो यानी कि इन जो घन वाद्य होते हैं, इन वाद्यों को हमेशा लोहे या लकड़ी की स्टिक से बजाया जाता है बलपूर्वक, ठीक है। तो वो घन वाद्य कैटेगरी होते हैं। जैसे जल तरंग, आपने देखा होगा, बाउल्स होते हैं, उनमें अगर अलग अलग वाटर लेवल उसमें फिल कर दिया जाए अलग अलग मेजर के अकॉर्डिंग, तो वो अलग अलग साउंड करेंगे। अगर उनको लकड़ी की स्टिक या स्पून या किसी चीज़ से बजाए तो वो अलग अलग साउंड करेंगे। काष्ठ तरंग यानी कि आपका ज़ाइलोफोन, देखिए पहले वो लकड़ी का बना होता है, अगर उस पर हम लकड़ी की स्टिक से ही हम साउंड करेंगे तो और वह अलग से वो आवाज़ आती है, तो वो काष्ठ तरंग की इस कैटेगरी का है। नेक्स्ट है त्रिभुज, ट्रायंगल शेप का होता है, आयरन का होता है और आयरन स्टिक से ही उसको बजाया जाता है, तो इसलिए इस कैटेगरी में आएगा। मंजीरे, आमतौर पर आपने देखा होगा लोग घरों में होते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ जब करते हैं तो जब कोई भजन कीर्तन होता है तो मंजीरे बजाए जाते हैं। ऐसी होता है घंटी, मंदिर में जो घंटी होती है जो हम ऊपर बजाते हैं
वो उसी कैटेगरी के, क्योंकि मेटल पार्ट जो मिडिल पार्ट है वो मेटल पार्ट है, और जो जिस दीवार पर टकराता है, जो जिस सरफेस पर टकराता है वो मेटल पार्ट। तो यानी कि अब जो ने स्टिक ही हो, अब स्टिक की जगह वो मेटल पार्ट है गोल गोल, तो वो मेटल पार्ट अपने जो बाहर की शेप है उस पर टकराता है तो वो आवाज़ साउंड करता है, यानी कि वो घनवाद्य कैटेगरी का है। खड़ताल लकड़ी का बना होता है, आपने देखा होगा भजन कीर्तन में आपने अक्सर देखा होगा, एक हाथ में पहन के, एक अंगूठे में, बाकी फिंगर में पहन के उसको बजाया जाता है। आपने अगर देखा हो तो हनुमान जी की पिक्चर्स में देखा होगा, हनुमान जी के चित्र में उनके हाथ पे एक खड़ताल होती है जिसको बजाते हुए वो अपना राम नाम की महिमा गाते रहते हैं, तो वो खड़ताल है। इसके अलावा और भी है, खंजरी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी को ये चारों कैटेगरी बड़े ध्यान से समझ में आई होंगी, तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनत वाद्य और घन वाद्य। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आपकी जानकारी बढ़ाता है। और आपको बता दें, अब आप इसमें कैटेगरीज वाइज इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखेंगे, और अगर आप पिक्चर पेस्ट करना चाहें, पिक्चर्स अगर आप सर्च करना चाहें तो पिक्चर सर्च करिए अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरी, तो आपको और भी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आप समझे या नहीं समझे, और क्या नया सीखना समझना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और उन तक ये वीडियो ज़रूर भेजें जो संगीत को सीखना और समझना चाहते हैं। आपका तो भला हो ही रहा है, उनका भी भला होगा जो सीखना चाहते हैं, और इसका पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर उन तक शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लेके मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।